हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एजुकेशन पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 9 के जो इक्वलेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो चल रहा है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज के वीडियो में भी हम लोग इसके बेसिक्स के ही बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रश्न होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके इक्वलेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आप हम ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि किस किस टर्म को आज के वीडियो में हमें समझना है और उसे हमें अच्छे से जानना है। अब हम लोग बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे और उसे हम लोग समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो पॉइंट ही है। पहला जो पॉइंट है बच्चों क्या है, पॉइंट ही है, बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु बच्चों एक क्या है, एक डॉट है। जैसे कहीं पे भी अपने पेंसिल या पेन से की डॉट दे देते हैं, इसे ही हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो इसके बारे में अगर डिफिनीशन बताना हो तब क्या बताइएगा बच्चों, एक ऐसा आकृति ना जिसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ना बच्चों यही ना बताइएगा। इसके पास कुछ है ना, इसका लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो वैसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं बच्चों। उसे पॉइंट कहते हैं। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट से कहीं पे भी एक डॉट दे दीजिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वह है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्या है बच्चों, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होती है, निश्चित बिंदु। जैसे एक पॉइंट बच्चों यहां पे हो और दूसरा पॉइंट ये है ना, तो इसको मिलाने वाली सीधी रेखा, इसको तो हम ऐसे भी मिला सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे। इसको मिलाने वाली जो सबसे सीधी रेखा होती है वही क्या कहलाती है बच्चों, लाइन सेगमेंट कहलाती है। आप समझ गए ना। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए है बच्चों, ये पॉइंट आपका बी है, तो इसको जो मिलाने वाली ये सीधी रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं बच्चों। और लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि ए बी लाइन सेगमेंट इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ए बी और ऊपर ये ऐसे लाइन सेगमेंट का साइन दे देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब यही हुआ कि ए बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। एक और बच्चों एक और बात, ये लाइन सेगमेंट होते हैं ना, ये डिफिनिट लेंथ होते हैं। मतलब इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, वो अपने आप घटता बढ़ता नहीं है। यदि हम 5 सेंटीमीटर के ये लाइन सेगमेंट है तो ये फिक्स है, ठीक है ना। कहने का मतलब लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो डिफिनिट होता है, वो फिक्स होता है। दूसरा चीज कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं बच्चों, दो, एक यहां और एक यहां, समझ गए ना। चलिए तीसरा चीज है बच्चों रे। क्या है, रे। रे को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, किरण। तो किरण क्या है, रे, कि यदि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जब किसी लाइन सेगमेंट को जब इंक्रीज कर दिया जाए इन्फिनिटिव तक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रे। जैसे यहां पे हम लोग देखेंगे ये पॉइंट है बच्चों और दूसरा ये, तो इस पॉइंट से उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सामने डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है ना इन्फिनिटिव तक। इसका मतलब है कि ये जो बच्चों अगर ए पॉइंट फिक्स है और ये बी है, तो ये एरो का साइन यही बताता है कि ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में अपने आप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब इसका रुकावट कहीं पे नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रे कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, किरण। तो एक और चीज हम लोग जान लें कि रे में वन एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। वह अगर ये रे यहाँ पे, जैसे आप एग्जाम्पल के समझ लें कि सन रे जो है वो कितने हमसे दूर हैं, लेकिन वो आते हैं ना, लेकिन जैसे हम किसी सन रे पे दीवार बीच में पड़ जाता है तो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन जैसे उस दीवार को जब तोड़ा जाएगा तो फिर रे क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। इससे यही मतलब है कि जहां से वो जनरेट हो रहा है, जहां से निकल रहा है, वो तो एंड पॉइंट पता होता है, लेकिन उसका जो अगला एंड पॉइंट है कहां रुकेगा ये पता नहीं होता है। तो इसे हम लोग रे कहते हैं बच्चों। और रे का जो लेंथ होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। मतलब रे का लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना।
चलिए नहीं माप सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं, इसलिए डिफिनिट होता है और ये नहीं डिफिनिट होता है। ठीक है ना। इसको अगर लिखना हो बच्चों तो हम कैसे लिखेंगे, यदि ए बी रे लिखना हो तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। यदि बच्चों ये इधर की डायरेक्शन में अगर निकलता है, जैसे इस फिगर में यहाँ पे देखें, अगर ये इधर जा रहा है, यहाँ पे बी है और ये ए है, और ये इधर ऐसे जा रहा है, ये सी है, तो हम इसे दो नाम दे सकते हैं। अगर इस रे का नाम लिखना हो बच्चों तो हम क्या नाम लिखेंगे, ए सी, मतलब जहां से ओरिजिन होता है उसका नाम पहले लिखते हैं और जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। समझ में आया ना। और ये इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। इस तरह इसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। आप समझ गए ना रे को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और रे क्या है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को समझना है लाइंस। तो वैसे किसी पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में बदलो, मतलब उसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी किसी पॉइंट को अनंत तक जब बढ़ाया जा सके, बढ़ाने से तो जो मतलब फिगर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लाइन कहते हैं। जैसे इसी फिगर को समझ लें यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये लाइन है, क्योंकि ये सी से इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है जितना आप चाहें, और इधर में भी ये क्या कर सकता है, बढ़ सकता है, मतलब ये फिक्स नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइंस के जो लेंथ होते हैं वो डिफिनिट नहीं होते हैं, उसे हम लोग नहीं माप सकते हैं। और बच्चों लाइंस पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब लाइंस का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इसे हम लोग लाइन कहते हैं। और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यदि ये सी बी लाइन्स है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे देख लें। तो उसे हम लोग ऐसे साइन के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। ये ऐसा लिखा कहीं मिल जाएगा तब समझ जाइएगा कि सी बी क्या है, वो लाइन्स है। समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग को बच्चों ये जानना है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स संरेख बिंदुएं। तो वैसे तीन या तीन से अधिक बिंदुएं, 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स जब एक ही रेखा पे स्थित हो तो उसे वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहां पे समझें कि ये लाइंस है बच्चों, लाइंस है ना। ये अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये डी है, तो ये सभी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, तो बोल सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी क्या है, कोलिनियर है। तब समझ गए किसी एक ही तल पे, किसी एक ही रेखा पे स्थित 3 या मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होंगे तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं। आप समझ गए ना। चलिए अब हम लोग समझेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जब दो लाइंस के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट्स होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि जो कॉमन पॉइंट्स है वो कब होगा बच्चों, जब दोनों लाइन किसी एक पॉइंट्स पे आपस में क्या होंगे, कटेंगे ना। जैसे ये लाइंस बच्चों, अगर इसका नाम हम लोग, एक लाइन का है जिसका नाम अगर हम ए बी दे देते हैं, और दूसरा ये लाइन है बच्चों जिसको पी और इसको हम लोग क्यू बोल देते हैं, तो दोनों यहाँ पे जो एक कॉमन पॉइंट दोनों के बीच में मिल रहा है जो आर है बच्चों, और इसी पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। और ये लाइंस क्या हो रहे हैं, आपस में एक जगह पे कट रहा है ना, तो इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। जब दो लाइंस आपस में किसी एक ही बिंदु पे कटती हैं तो उस लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आप समझ गए ना। अब बच्चों हम लोग को यह जानना है कि कॉन्क्रीट लाइन, संगामी रेखाएं क्या हैं। तो इसे हम लोग इस तरह जान सकते हैं बच्चों, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही तल में एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट लाइन, संगामी रेखाएं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे ये पास कर रहा है जिसका नाम A है और इसका नाम B है। दूसरा लाइन है बच्चों यहाँ पे ये, जिसका नाम हम लोग M रख सकते हैं और ये N, और एक और लाइन है बच्चों ये, जिसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, R,
और इसका नाम रख सकते हैं एस, और ये यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसी पॉइंट से होकर सभी क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, पास कर रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी लाइंस हैं सभी क्या हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं, संगामी रेखाएं हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब बच्चों हम लोग को समझना है पैरेलल लाइंस क्या हैं, समानांतर रेखाएं क्या हैं। तो बच्चों यदि आप को ये पूछा जाए किसी तल पे ये लाइन है, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन ये है पी क्यू, तो इसके बारे में आप क्या बताइएगा? क्योंकि आपको पता है लाइंस तो आगे और पीछे बढ़ सकते हैं ना, तो आप इस दोनों लाइन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि ये लाइंस जो हैं क्या होंगे, आगे चल के कहीं ना कहीं एक बिंदु पे काटेंगे, या आप ये बोल सकते हैं कि ये कभी आपस में एक दूसरे पे नहीं कटेंगे, ये निकलकर कि ये आपस में काटेंगे नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो ये आपस में काटेंगे तब तक ये लाइंस क्या होंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, और ये नहीं काटेंगे तो भी इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो वैसे दो लाइंस जो आपस में कभी नहीं कटते हैं, वैसे दो लाइंस जो आपस में कभी नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, और एक और शर्त है बच्चों, ये कब नहीं कटेंगे आपस में, जब इनके बीच का जो ये गैप है हमेशा क्या हो, इक्वल होगा, तभी ना नहीं काटेंगे। अगर थोड़ा सा भी ऐसे आपको फिगर मिल जाए बच्चों, ये वाला फिगर, ये ए और ये बी, इसका नाम हम लोग पी, इसका नाम क्यू रख दें, तो ये देख रहे हैं हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे जाकर कट जा रहा है ना, इसका मतलब इसका बीच का जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा इक्वल रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी नहीं झुकेगा, और झुकेगा नहीं तो कभी कटेगा भी नहीं। लेकिन इसके बीच का जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो एक समय ये क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा बच्चों, और वहां पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उसे पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे। तो पैरेलल लाइंस उस लाइंस को बोलते हैं जो आपस में कभी नहीं कटते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, इक्वल्स होता है, बराबर बराबर डिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ग्रुप में आप लोग इसे देखे होंगे, रेलवे ट्रैक, अपना रेलवे ट्रैक है ना, अगर रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता तो ट्रेन जो है वो पटरी से क्या हो जाता, उतर जाएगा ना, क्योंकि चक्के के बीच का डिस्टेंस तो इक्वल हमेशा फिक्स रहता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक है बच्चों वो क्या है, एक पैरेलल लाइन का एग्जांपल उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या क्या जाना, पॉइंट्स के बारे में जाना, लाइन सेगमेंट्स के बारे में जाना, रे के बारे में जाना, लाइंस के बारे में, कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन, पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोगों ने आज के वीडियो में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है ना बच्चों। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको अपने एग्जाम में या जब आप बुक के जो भी क्वेश्चन उसे सॉल्व करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए बच्चों आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर जो भी नए नए वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना बच्चों। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद।